ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तारीखी फ़ैसले की रोशनी में। आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आखिरकार बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि 28 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग होगी, जबकि उम्मीदवारान कागजात नामजदगी 15 था 22 अगस्त जमा करवा सकेंगे। यह बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला है कि रियासत के अवाम को 3 दहाइयों के बाद अपना हक़ राह दही लोकल सतह पे इस्तेमाल करने का अख्तियार मिलने का दिन करीब आ चुका है। ये बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक तारीखी फ़ैसला इसको जाना जा रहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान ने इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करने का जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। वो दिन करीब आना शुरू हो चुका है। 3 दहाइयों तक सियासी क्लब ने रियासत के अंदर लोकल बॉडीज इंतखाबात नहीं होने दिए थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें आती रहीं, लेकिन किसी ने भी लोकल बॉडीज इंतखाबात की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब क्या हो रहा है कि वही सियासी क्लब अब फिर से मुतहरक है, इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत। अब हुकूमत भी ये चाहती है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात ना हों, यानी मोहर हों। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की रहाइशगाह इस्लामाबाद पे एक इजलास होता है, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान और अहदेदारान शरीक होते हैं। और इस इजलास में ऑफ द रिकॉर्ड एक फ़ैसला होता है कि किसी न किसी तरीके से बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 6 माह तक के लिए मोहर किया जाए। ये वहाँ पे इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तय हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब कल का एक असम्बली का इजलास भी बुलवा लिया जाता है। कल आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का एक इजलास रखा गया। ख़बरें इस हवाले से ये आ रही हैं कि कल के उस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात को मोहर करने के लिए एक करारदाद पेश की जाएगी और ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें उस करारदाद के हक़ में वोट करेंगी। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उस करारदाद की तायद और हमायत की जाएगी और उस करारदाद को बाद अज़ा बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से रुजू किया जाएगा और इस्तदा की जाएगी कि बल्दियाती इंतखाबात को 3 से 6 माह तक के लिए मोहर किया जाए। लेकिन अब इस पर कानूनी माहिरीन ही राय दे सकते हैं कि क्या एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे आला अदालत है उसने वाज़ेह हुक्म दे रखा है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, तो दूसरी जानब कानून साज असम्बली में ये करारदाद ला के इस्तदा की जा सकती है या नहीं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून आज़ाद जम्मू कश्मीर ने डायरेक्ट टेलीफोन कॉल की जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को और उन्होंने उस कॉल पे बाद अज़ा जुडिशल कौंसल है जो जजेस कौंसल, उसका एक इजलास बुलवाया और वह मामला उसमें रखा। तो उसमें यह फ़ैसला किया गया कि ये मामला तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तो कल आने वाली कल को वज़ीर कानून आज़ाद कश्मीर सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी को अदालतुल आलिया ने असालतन तलब कर रखा है इस मामले में भी। लेकिन कल ही आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का एक इजलास भी है जो बहुत अहम इजलास है। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि आप इस बात को भी नज़र में रखिए, ये वही सियासी क्लब के अरकान हैं जो 3 दहाइयों से इस अवाम को लोकल बॉडी सिस्टम से महरूम रखे हुए हैं ताकि लोग डायरेक्टली हमारे साथ राब्ते में रहें। जो डेवलपमेंट की स्कीमें होती हैं ये उन्हीं स्कीमों पे इनके निज़ाम चलते हैं। जो बेशतर पॉलिटिशियन हैं वो डेवलपमेंट की स्कीमों से कमीशन खाते हैं या बाकी भी इल्ज़ामात आयद होते हैं इन पे, तो वो एक साथ ही साथ पॉलिटिकल जो गोल्स हैं वो उनके इसी निज़ाम के तहत अचीव होते हैं। एक आम शख्स भी अगर उसको भी कोई छोटी सी डेवलपमेंट की स्कीम लेनी हो, कोई गली का मामला हो, टूटी का मामला हो, उसको भी मेंबर असम्बली तक रसाई होना ज़रूरी होती है और उसी को स्कीम मिल सकती है जिसका ताल्लुक बरसरे इक़्तिदार जमात से होता है। अगर लोकल बॉडी सिस्टम एक्टिवेट होता तो हर एरिया से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के या जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो जीत के लोकल ऐवानों के अंदर जाते तो वो अपने अपने एरियाज़ के लिए डेवलपमेंट की स्कीमें ले सकते थे। इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे जाम कर दिया गया था। अब आवाम की ये ख्वाहिश है
कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक इतना बड़ा तारीखी इकदाम उठाया है जिस पे अवाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करते हुए नजर आते हैं। अवाम ये चाहते हैं, अवाम में आज खुशी की लहर दौड़ी है कि इलेक्शन जूं वक्त गुजर रहा है तू इलेक्शन का डे करीब आता जा रहा है। इंतजामात इलेक्शन कमीशन तेजी से कर रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इन पॉलिटिकल जो क्लब के अरकान हैं इनसे भी आपको बाखबर रहना है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, होना तो ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जहाँ चंद हफ्तों की बात रह गई है बल्दियाती इंतखाबात की, होना ये चाहिए था ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने पार्टियों के इजलास बुलवाती ताकि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कौंसल और जो यूनियन कौंसल्स के कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनल करती कि हमने अब किस किस एरिया में किसको टिकट जारी करना है। किसी ने कोई इजलास नहीं बुलवाया। इस वक्त तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पे एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नज़र आ रही हैं कि ये किस तरह से इंतखाबात को मुलतवी करवाने में कामयाब हों। तो इन पे आपको नज़र रखना होगी और अपने अपनी जगह तमाम जो रहनुमा हैं पूरे एजेके में अपने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से आपको दो टोक बात करना होगी कि बराए मेहरबानी हमें हमारा इक़्तिदार जो निचली सतह तक मुंतकिल होने दें, इसमें रुकावट मत बनिए। चूँकि इनके चेहरे बेशुमार जो क़यादत है उनके चेहरे वाज़े हो चुके हैं कि वो खुल के मुखालफत कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अब कल का असम्बली का इजलास है जो बहुत अहम है, उसमें भी बातें खुल के सामने आ जाएंगी कि ये क्या, जैसा कि मैंने कहा कि 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म की रहायशगाह पे इजलास होता है और उसमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान का हुकूमत के साथ ये मामला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हो जाता है कि हमने इंतखाबात किसी ना किसी तरीके से मौखर करवाने हैं ताकि ये इंतखाबात मौखर हों और हमारे मकासद हैं जो हम उनमें कामयाब हों। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर दूसरी तरफ खासी मुतरक है। आज भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने, आपको बताता चलूँ कि अहम केसेस जो अवामी मफाद के मुतल्लिक़ा केसेस थे उस पर समाअत की मीरपुर रजिस्ट्री में, और उसमें चीफ जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में रूबकार बनाम डिप्टी कमिश्नर केस की समाअत थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ख़तरनाक साइन बोर्ड्स के मुतल्लिक़ आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। ऑपरेशन किस हद तक हुआ, सर्वे करवाया जाए ते ख़तरनाक बोर्ड्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ये रिपोर्ट तलब की गई एडमिनिस्ट्रेटर कॉरपोरेशन से। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर बेम्बर और डिप्टी कमिश्नर कोटली को भी आइंदा समाअत पे तलब कर लिया गया है कि नाकस दूध की जो फ़रोख्त है वो उस पर आपने क्या इक़दामात उठाए नाकस दूध फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी वाज़ेह डायरेक्शन दी कि जो लोग इंसानी जानों के साथ, इंसानी सेहत के साथ खेल रहे हैं, जो लोग दूध सप्लाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पे एक्शन लिया जाए। इसी तरह क्रश प्लांट्स का एक मामला था, उसकी भी आज समाअत थी, उसके मुतल्लिक़ आज रिपोर्ट तलब की जनाब चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने कहा SC बरक़ियात क्रश प्लांट्स के बिजली के बिलात और टैक्सेस की तफसीलात फराम करें। वापडा अफसरान भी अदालत तलब आप एक तरफ मकतूब तहरीर करते हैं कि डैम के लिए ये ख़तरा है, तो दूसरी तरफ NOC भी देते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस्तफ़ार। किसी को NOC नहीं दिया, वापडा अफसर का मौक़िफ़। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट दें कि इन लोगों को कैसे जाली NOC लगाए गए, इनके रिकॉर्ड में कौमी मफादात का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म SC बरक़ियात की सरजनश। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का मादनियात के जो सेक्रेटरी हैं उनकी भी आज सरजनश की गई। कितनी लीज़ दी गई, कितनी आमदन हुई, रिकॉर्ड पेश करें, लीज़ देने का अख्तियार है भी या नहीं, अदालत का इस्तफ़सार। और ये देखिए कि आज अहम तरीन जो केसेस थे अवामी मफाद के मुतल्लिक़ा, उनकी आज मीरपुर की जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में की, उसमें समाअत हुई। यानी एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात का मामला अगर हम ले लें तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म के बाद आज इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक है, इलेक्शन डे बाई डे करीब आते जा रहे हैं। इसी तरह अवामी मफाद के वो काम जो हुकूमती अदारों को करने थे, हुकूमती अदारे मुकम्मल नाकाम नज़र आए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब इस्तदा गई इन मामलात की मुख्तलिफ, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े एक्शन आपको नज़र आ रहे हैं और ये एक्शन अवामी मफाद के हैं, जारी रहने चाहिए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।